हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पाठ चल रहा है किसी को न कहना, है ना। मैं इसके आपको अभ्यास आज बता देती हूँ। इसमें है उचित विकल्प चुनिए। क नंबर पे देवताओं के राजा कौन है? सूर्य, इंद्र या पवन? कौन है देवताओं के राजा? इंद्र। ठीक है, इस पे हम टिक लगाएंगे। ओके। नेक्स्ट, ऐरावत कहाँ उतरा? गन्ने के खेत में, धान के खेत में या केले के बगीचे में? तो कहाँ पर उतरा था ऐरावत? गन्ने के खेत में। इसमें हम टिक लगाएंगे, है ना। समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट देखेंगे आगे। किसान ने ऐरावत वाली बात किसे बताई? अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपनी माँ को? किसान ने किसे बताया था? अपनी माँ को, है ना। फिर माँ ने किसको बताया था? अपनी पड़ोस में, पड़ोस से उसने अपने पति को बताया, फिर उसने उसके मतलब ऐसे ही वो बात पूरे गांव में फैल गई थी। पर किसान ने किसको बताया था? अपनी माँ को। ठीक है, आगे देखेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर का प्रश्न है, ऐरावत किसका हाथी है? उत्तर, ऐरावत भगवान इंद्र का हाथी है ना। ख नंबर, किसान थैला क्यों लाया था? उत्तर, किसान थैला इसलिए साथ लाया था ताकि वह स्वर्ग से घड़े जितने बड़े सेब और तरबूज जितने बड़े अंगूर ला सके। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ग नंबर पे, ऐरावत किसान को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? उत्तर, किसान ने ऐरावत की बात गुप्त नहीं रखी, इसलिए ऐरावत किसान को अपने साथ नहीं ले गया, है ना। किसान ने ऐरावत ने किसान से क्या कहा था कि आप किसी को न कहना, पर उसने अपनी माँ को बता दिया था और फिर उनके साथ में पूरे गांव के लोग आ गए, इसलिए ऐरावत जो है किसान को अपने साथ नहीं ले गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें महत्वपूर्ण बातों को गुप्त रखना चाहिए। देखो, जो इम्पोर्टेंट्स है वो हर किसी से नहीं कहना चाहिए, उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अगला, सोचकर बताइए, क्वेश्चन दिया गया है सही। गन्ने के रस से क्या बनता है? गन्ने के रस से चीनी और गुड़ बनता है ना। मालूम है आप लोगों को, शक्कर और गुड़ गन्ने के रस से बनता है। पर हम लोगों ने क्या, गन्ने का जूस पिया है ना। गन्ने का जूस भी बनता है ना। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। किसने किससे कहा? अब ये जो यहाँ पर दिए गए प्रश्न, तो ये किसने किससे कहे थे, ये यहाँ पर लिखना है। अब क नंबर पे, तुम ही मेरे गन्ने खाते हो, ये किसने किससे कहा है? किसान ने ऐरावत से, है ना। ख नंबर, मिलते हैं पर इतना मीठा गन्ना नहीं मिलता, ऐरावत ने किसान से। किसान ने जब ऐरावत से कहा था कि भाई तुम्हारे यहाँ गन्ने नहीं मिलते क्या, तब ऐरावत ने क्या कहा था कि मिलते हैं पर इतने मीठे नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है? ऐरावत ने किसान से कहा। अगला, ग नंबर, मैं भी साथ चलूँगी, माँ ने किसान से। जैसे ही किसान ने वो बात बताई ऐरावत वाली, तो माँ ने क्या कहा कि मैं भी साथ चलूँगी, माँ ने किसान से कहा। अगला, घ नंबर, मेरी पूँछ पकड़ लो, ऐरावत ने किसान से कहा। जब ऐरावत उड़ने के लिए तैयार हुआ, आसमान में जाने के लिए, तब उसने किसान से कहा कि तुम मेरी पूँछ पकड़ लो। तो ये बात कही थी ऐरावत ने किसान से। ठीक है, आगे मैं आपको इसमें बताती हूँ। अब है भाषा की बात। ठीक है, दिए गए शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। यहाँ पर आप लोगों को मैचिंग लगाना है। यहाँ पर इधर से एक शब्द दिया गया और इधर से उनके समानार्थी दो दो दिए गए हैं, तो आपको मैचिंग लगाना है। राजा, राजा को और क्या बोलते हैं? नृप और नरेश। ठीक है, दो ऐसे ही लिखना है तुम लोगों को। तुम लोग मैचिंग लगाना चाहो तो मैचिंग लगा सकते हो, नहीं तो ऐसा आमने सामने भी लिख सकते हो। ख नंबर पे, हाथी, हाथी को और क्या कहते हैं? हस्ती और गज। क्या कहते हैं? हस्ती और गज। ठीक है, आगे, रात,
रात को और क्या बोलते हैं? रात्रि, रजनी। ठीक है। आसमान, आकाश, नभ। समझ में आ रहा है सबको? मैचिंग लगाना, इधर से एक शब्द दिया गया है, इधर से उनके समान दो दो दिए गए हैं, तो इनकी ऐसी मैचिंग आप लोगों को, इनकी जोड़ियाँ ऐसी लगानी है। आगे देखेंगे। पढ़िए समझिए और लिखिए। अब यहाँ पे न, दो आधा न और पूरा न दिया हुआ है, इससे आप लोगों को शब्द बनाना है। तो क्या बन रहा है इससे? गन्ना। क्या बन रहा है? गन्ना। आप बुक देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। गन्ना क्या बन रहा है इससे? गन्ना। फिर च, बच्चा। क्या लिखना है? बच्चा। ग, क, मक्का। क्या पढ़ेंगे इसको? मक्का। फिर आगे स है आधा, रस्सा, है ना? रस्सा, रस्सी लिख सकते हैं इसके सामने। ओके। आगे देखेंगे। म, है ना? आधा म और पूरा म, अम्मा। क्या बन गया? अम्मा। ल, चिल्लाना, है ना? आ रहा ना इसमें? चिल्लाना। बुक में तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ है, बस आपको उसके सामने वैसे का वैसा लिखना है। ये देखिए यहाँ पे गन्ना लिखा हुआ है ना, आपको ऐसे कैसे यहाँ पे गन्ना लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर सब शब्द बना हुआ है, तो ये इसको जोड़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जोड़ शब्द। तो आप लोगों को पढ़ते आना चाहिए, इसलिए एज इट इज़ यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से देखकर यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आगे देखो, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। क्या करना है? ये जो इसमें जो बॉक्स खाली है इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये जो सीढ़ियाँ है इसको पूरी भरना है ना? खाली स्थान कैसे भरते हैं अपन, वैसे यहाँ पर ये बॉक्स की सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है। देखिए ए, फिर बीच में दो बॉक्स खाली है, तो क्या बन रहा है? एरावत। क्या बन गया? एरावत। फिर इधर तरबूज, है ना? तरबूज। फिर जवान। क्या बनेगा? जवान। ठीक है। सॉरी, वहाँ पे बनेगा जहाज। क्या बनेगा यहाँ पे? जहाज। ठीक है। फिर बनेगा इधर जवान, फिर सीधे में क्या बनना है? जवान। फिर नहर, फिर रजाई और नीचे ईख। यहाँ पर पिक्चर भी बनी गई हुई है, इससे भी तुम लोग कर सकते हो। देखो एरावत, फिर ये है तरबूज, तो ये बन गया तरबूज। फिर ये है जहाज, तो ये जहाज। फिर यहाँ पर जवान की पिक्चर दी गई है, सैनिक की, है ना? फिर ये जवान। फिर ये है नहर। ठीक है। फिर ये क्या है? रजाई और ये ईख, गन्ना, है ना? यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है, उसके सहायता से भी आप लोग वो शब्द सीढ़ी को भर सकते हो। अपना यहाँ पर ये लेसन हो गया कंप्लीट। 6 चैप्टर किसी को न कहना। आपको बुक्स भी भर के रखना है और कॉपी में भी अच्छी राइटिंग में इसको लिखना है। और जो होमवर्क आ रहा है आप लोगों का वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करें प्लीज़, है ना? ओके, बाय।